एक पनडुब्बी 5 लोगों को लेकर समंदर की गहराइयों में टाइटैनिक शिप के मलबे को देखने के लिए जाती है और फिर कभी लौट कर नहीं आती। तो उन 5 लोगों के साथ क्या होता है और इस पनडुब्बी का टाइटैनिक शिप के साथ एक ऐसा इत्तेफाक जिसे जानकर आप हो जाएंगे हैरान। आज की इस वीडियो में हम आपको इस पनडुब्बी के बारे में बताएंगे कुछ हैरान करने वाली बातें, तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, जब टाइटैनिक अपने सफ़र पर निकला था तब बीच रास्ते में ही बर्फ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 1500 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इस हादसे को 100 से अधिक साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोगों को टाइटैनिक से जुड़े रहस्य को जानने की क्यूरियोसिटी लगी हुई है। और अपनी इस क्यूरियोसिटी की भूख को बुझाने के लिए 18 जून को एक टाइटन नाम की पनडुब्बी में 5 लोग टाइटैनिक जहाज़ के मलबे को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। इस पनडुब्बी का साइज एक कार जितना छोटा था और इसकी लंबाई लगभग 7 मीटर। कार्बन फाइबर से बनी हुई ये पनडुब्बी की क्षमता सिर्फ 5 लोगों की ही थी। ये पनडुब्बी न्यू फाउंडलैंड के सेंट जॉन से अपना सफ़र शुरू करती है और टाइटैनिक के मलबे तक जाते ही कुछ ही समय के बाद पनडुब्बी का कंप्यूटेशन सतह पर मौजूद कंट्रोल रूम से टूट जाता है, जिसके बाद इस पनडुब्बी को ढूंढने का सर्च ऑपरेशन चालू किया गया। पनडुब्बी के अंदर काफ़ी कम समय का ऑक्सीजन बचा हुआ था। ऐसे में ये लोग कब तक बच पाते, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। होता वही है जिसका डर था। इस पनडुब्बी को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन में एक रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल को वेसल होराइजन आर्कटिक से भेजा जाता है, जिसे इस पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक शिप से तकरीबन 1600 फुट की दूरी पर मिलता है। समुंदर के नीचे एक विस्फोट सुनाई दिया, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस पनडुब्बी में एक कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन हुआ, जिसकी वजह से सभी लोग मारे गए। इस पनडुब्बी में पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल आनरी नार्जलेट और ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश भी शामिल थे। दोस्तों, इस पनडुब्बी में मौजूद सुलेमान दाऊद के अंकल अजमेर दाऊद ने एनबीसी को अपने एक इंटरव्यू में बताया कि सुलेमान काफ़ी घबराए हुए थे। उनके पिता के लिए यह मिशन काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ऊपर से फादर्स डे भी था, इसलिए सुलेमान ने अपने पिता के साथ जाने का फैसला किया। जो हाल आज टाइटन पनडुब्बी का हुआ, उसे बचाया जा सकता था, क्योंकि आज से 5 साल पहले जिस कंपनी ने इस पनडुब्बी को बनाया था, उसके ही मरीन ऑपरेशंस के डायरेक्टर डेविड लॉकरिच ने इस पनडुब्बी की सेफ्टी को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद ओशन गेट ने डेविड को नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि उनके हिसाब से डेविड ने इस पनडुब्बी से जुड़ी हुई कॉन्फिडेंशियल डिज़ाइन की इन्फॉर्मेशन 2 लोगों के साथ शेयर करी थी। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्फॉर्मेशन दी थी। दोस्तों, अब एक बड़ा ही हैरान करने वाला इत्तेफाक यहाँ पर हुआ है। जिस इंसान ने इस पनडुब्बी को डिज़ाइन किया, वो खुद इस पनडुब्बी के साथ पानी में डूब गया और ठीक उसी जगह पर आज से 111 साल पहले टाइटैनिक को बनाने वाले डिज़ाइनर थॉमस एंड्रयूज भी टाइटैनिक के साथ डूब गए थे। आपने शायद इससे बड़ा इत्तेफाक और कहीं नहीं देखा होगा। दोस्तों, आज से 111 साल पहले जब टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक का सफ़र शुरू किया था, तब इस जहाज़ में तकरीबन 2200 से भी ज़्यादा लोग सवार थे। उस जहाज़ पर कई ऐसे लोग मौजूद थे जो अमेरिका में जाकर अपना जीवन बसाना चाहते थे। जिस तरह की सुविधाएं टाइटैनिक जैसे जहाज़ पर थी, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। टाइटैनिक उस समय के लोगों के लिए एक पहेली से कम नहीं थी। टाइटैनिक जहाज़ के अंदर इस तरह का मैकेनिज्म लगाया गया था जो इसे एक अनसिंकेबल जहाज़ बनाती थी, लेकिन वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ साथ कभी ना डूबने वाले मैकेनिज्म के बावजूद भी कोई टाइटैनिक को डूबने से नहीं रोक पाया। टाइटैनिक की तरह टाइटन पनडुब्बी के डिज़ाइनर्स को पूरा भरोसा था कि ये पनडुब्बी नहीं डूबेगी। टाइटन पनडुब्बी एक बार डुबकी लगाने के बाद 96 घंटों तक रह सकती थी। इस पनडुब्बी का ये सफ़र पूरे 8 दिन का होने वाला था, लेकिन शायद किस्मत इस पनडुब्बी और इसमें मौजूद लोगों के साथ नहीं थी। इसके डूबने के बाद पूरी दुनिया भर में टाइटैनिक का वो भयानक मंजर एक बार फिर से तरोताज़ा हो गया। किसी ने भी नहीं सोचा होगा 21वीं सदी में हमें आज ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी वीडियो में आज सिर्फ इतना ही। जाते जाते हमारे चैनल पॉइंट फैक्ट हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।